जब सभी रसों का वर्णन होता है तभी राजा उसमें प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के उन विद्वान को, उन गुरु महाराज को वो राजगुरु घोषित कर देता है। और जहाँ राजगुरु जिस धर्म को मानने वाले हो जाते हैं तो बहुत आसानी से प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। तो धर्म की प्रभावना के निमित्त ही आचार्य भगवान इन शास्त्रों की रचना प्रथमान योग में इस प्रकार से करते हैं। एक और कारण जो बताया जाता है, प्रथमान योग ग्रंथों में इतना अधिक शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, पूरा रस का वर्णन किया जाता है। रानी का वर्णन करेंगे तो ऐसा ऐसा वर्णन कई लोग उसे पढ़ भी नहीं पाते हैं। लोगों को झिझक आती है, अपन मंदिर में स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना श्रृंगार रस प्रथमान योग ग्रंथ में क्यों रखा गया? यदि आदि पुराण पढ़ो उठा करके तो उसमें बहुत डिटेल में वर्णन किया। अब पूज्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य को यदि हम देखें तो उन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से इन सभी रसों का वर्णन किया है। उसके पीछे एक उद्देश्य और भी रहता था। जो लेखक होते थे वो लेखक कितने कैलिबर वाला होता है, कितनी क्षमता वाला होता है, ये देखा जाता है। यानी हमारे आचार्य महाराज बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के साथ साथ समस्त देश परिस्थिति का वह ज्ञान, साहित्य का ज्ञान रखते थे। और इसका उद्देश्य एक यह भी था कि जो वीतरागी मुद्रा धारण करते थे राजा महाराजा के समक्ष, वे मुनिराज कायर नहीं थे। कोई ये ना समझे कि वो इसलिए दिगंबर पद को अपना लिए, इस राह पर चल पड़े कि वह अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ करना नहीं जानते थे। वो ये दिखाना चाहते थे, इतने डिटेल में श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए भी पूर्ण रूप से निर्विकार बने रहते थे, और अपने कषायों को, अपनी वासना को जीतते थे। पूरा वर्णन करते हुए भी उनके मन में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता था। जिन तीर्थंकर महापुरुष का अथवा सलाका पुरुष का वो वर्णन करते थे, वो जिस समय पले बड़े, जिन सुविधाओं में पल कर के बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण की, राज्य किया, तो उन्होंने समस्त भोगों को भोगा, और भोग भोगने के पश्चात जब उनके भीतर वैराग्य का बीजारोपण हुआ तो इस तरह ठोकर मार करके निकल गए। वह वैभव उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया, प्रभावित नहीं कर पाया। यानी इतने वैभव में रहते हुए भी वैराग्य का अंकुरन फूटते ही उनकी दृष्टि में वो वैभव बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। उनकी दृष्टि में नज़र आया तो वैराग्य का पथ नज़र आया, वीतरागता का पथ नज़र आया। तो हमारे आचार्य भगवान बहुत वीर थे, सब कुछ जानते थे, समझते थे। पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर महाराज जी इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी वैराग्य से जब आपूरित हो जाते हैं तो यह संसार का राग रंग उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। इस शिक्षा को देने के लिए आचार्य भगवान जब प्रथमानियों की रचना करते हैं तो उसमें समस्त रसों का वर्णन किया जाता है, और यह बताया जाता है कि जो नायक है, जो महापुरुष है, जिसके लिए वो रचना की गई है, अब चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, वो 96,000 रानियों के साथ रहे हैं, तो उस श्रृंगार रस का भी, राग का भी वर्णन करेंगे। और जब वो राग को पीठ दिखा करके वैराग्य के पद पर बढ़ जाते हैं तो चरम रूप से वैराग्य का भी वर्णन किया जाता है। इसलिए प्रथमान योग ग्रंथों में ये वर्णन किया जाता है। यानी वैभव को जब तक अच्छे से नहीं बताया जाएगा तो उस वैराग्य की भी कोई कीमत नहीं होती है। भिखारी जो होते हैं वो मुनि महाराज नहीं बनते। कौन मुनि महाराज बनते थे हमारे यहाँ? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, जिनके पास कोई कमी नहीं होती वैभव की। 6 खंड के अधिपति, 96,000, 32,000, 16,000 रानियाँ रहती हैं, लेकिन उन्हें भी वो ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं जैसे कोई अग्नि से मुख मोड़ लेता है। यही एक उद्देश्य होता है प्रथमान योग ग्रंथों में समस्त रसों का वर्णन करने का। उसके पीछे यह भाव नहीं है कि लोगों को रागी बनाना,
बल्कि यह भाव है कि राग में रहते हुए भी कैसे वैराग्य का सपना देखा जाता है, राग में रहते हुए भी कैसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, यह शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हमारे जितने भी मुनिराज रहे हैं, तीर्थंकर भगवान रहे हैं, अभावों के कारण जंगल की ओर नहीं गए हैं, बल्कि समस्त सद्भावों में रहते हुए भी यह संसार की सुविधाएं, वैभव उन्हें रोक नहीं पाई, और बहुत अच्छे से आत्मा का जब राग उत्पन्न हो गया तो वह जंगल की ओर बढ़ चले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रसों का वर्णन जो है प्रथमान योग ग्रंथों में किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता था कि नहीं उठता? तो यदि हम ऐसे, अथवा हमारे आचार्य भगवान ऐसे लिख देते सीधे से कि उनके पास कुछ नहीं था, संसार को ऐसे ही छोड़ करके चल दिए, तो हमारे तीर्थंकर अथवा महापुरुष वो महानता को पा ही नहीं पाते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं समस्त प्रकार के पुरुषार्थ का उपभोग करते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को वो जीते हैं। तो जब तक घर में रहते हैं तो अर्थ पुरुषार्थ को भी उपयोग करते हैं, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ, लेकिन जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो तीनों पुरुषार्थ को छोड़ करके एकमात्र सिर्फ मोक्ष पुरुषार्थ का ही आलम्बन लिया जाता है। तो ऐसे ही यह मूक माटी एक महाकाव्य ग्रंथ है, और महाकाव्य की ये कैटेगरी होती है कि उसमें सभी प्रकार के रसों का, प्रकृति आदि का वर्णन किया जाता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान उस प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। वह प्रकृति जो ग्रीष्म ऋतु में कैसी प्रतीत होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होता है। सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब तक राग की वस्तुओं को नहीं देखे पड़े तो उसका मन ही नहीं लगता है ना। तो पहले मन लगाने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ वो रहा है, जिसमें रचा पचा है, उसी प्रकार की बातों को बताया जाता है, फिर बाद में उसे हे बताया जाता है, यानी ये त्यागने योग्य है, अपनाने योग्य नहीं है। तो आप जहाँ रह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक है, आप संसार के समस्त भोगों में डूबे हुए हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उन महापुरुषों को देखें जिनके पास आपसे भी कई 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 गुना अधिक वैभव था, सुविधाएं, सुख की सामग्री थी, फिर भी वह सामग्री उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई। तो आपके पास तो उनकी तुलना में चरण की धूल भी नहीं है। ना पैसा इतना है, ना नौकर चाकर है, ना गाड़ियां हैं, ना हाथी है, ना घोड़े हैं। चक्रवर्ती का वैभव कैसा होता है, कोड़ी 18 घोड़े चौड़े 84 लाख हाथी, 9 निधियाँ 14 रत्न 96,000 रानी, 6 खंड के अधिपति, और आपसे एक ही नहीं छोड़ी जा रही। क्यों सुधीर जी, आज के लोगों से एक भी नहीं छोड़ी जा रही। चक्रवर्ती 96,000 छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं, और आज का संसारी व्यक्ति, और एक वो कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स तो होती नहीं होगी, ऐसी होती नहीं है, कोई सुंदर अप्सरा जैसी तो है ही नहीं। जो भी मिली है, जैसी भी मिली है, आपको क्या लगता है, अथवा इनको क्या लगता है, हमें तो संसार का सबसे बढ़िया वैभव मिला है। यानी आज का व्यक्ति इतना रच पच गया है राग रंग में कि उसे लगता है कि स्वर्गीय वैभव मेरे घर में ही उतर करके आ गया है, मैं कैसे उसे छोड़ूं। ऐसे ही नहीं है। तो देखो चक्रवर्ती को, जिनके पास वैभव की कमी नहीं थी, फिर भी वह राग उन्हें ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाया। तो ये प्रथमान योग पढ़ने का यही सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम अपनी तुलना, अपने वैभव की तुलना उन महापुरुषों के वैभव से करें, और कैसे उन्होंने अपने जीवन की दिशा को मोड़ा, वैसे ही हम भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। एकमात्र यही उद्देश्य होता है। इस कारण बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
लेकिन गलती क्या हो जाती है, आप लोग वो राग वाला वर्णन पढ़ते हो तो उसी में और फंस करके रह जाते। नहीं, एक पक्ष व्यक्ति अध्ययन करता है, सर्वांगीण अध्ययन नहीं करता। जैसे कोई मूवी जाता है, पिक्चर जाता है, एक पक्ष देखेगा, पूरा पक्ष नहीं देखेगा। पूरा पक्ष देखा करो, कोई भी शास्त्र का स्वाध्याय किया करो तो वैभव भी पढ़ा करो, देखा करो, और राग भी देखो, फिर राग को छोड़ने का उपाय भी देखो कि कैसे उन्हें वैराग्य आ गया। आदिनाथ भगवान जब तक राग में डूबे रहे तो 83 लाख पूर्व निकल गए, और राग में डूबते ही, राग में रहते रहते ही उनके भीतर वैराग्य प्रकट हो गया। कैसे वैराग्य आया? हाँ बताओ, कैसे वैराग्य आया? किसी का मरण देख करके नहीं है, मूल रूप से देख तो नृत्य ही रहे थे वो। हाँ, ये बात अलग है कि आयु पूरी हो गई, लेकिन राग में डूबते डूबते ही उन्होंने वैराग्य का पाठ सीख लिया। तो आप लोग ने पंचकल्याणक देखे? आदिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक भी देखा? किसी को वैराग्य नहीं आया नीलांजना के नृत्य को देख करके? हाँ, किसी को नहीं आता वैराग्य? नहीं आता? वही अच्छा लगता है। हाँ बोले, नृत्य ही अच्छा लगता है महाराज। है ना, नृत्य ही अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। मरण नहीं दिखता, वैराग्य नहीं दिखता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो सर्वांगीण स्वाध्याय किया करो, पूरा विषय पकड़ा करो। चलो अपन आगे चलते हैं, पेज नंबर 178। नील नीर के झील नाली नदियाँ ये अनंत सलीला भी अंतः सलीला हो अंतः सलीला हुई हैं। इसका विलोम परिणमन हुआ है, यानी न दीन जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी, और नाली लीना हुई जा रही है धरती में। लज्जा के कारण यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। वैसे कुछ पढ़ा समझ में नहीं आया होगा, जो पंक्तियाँ नहीं आया ना, पूरा विश्वास है किसी को भी नहीं आया होगा उसके अर्थ। नील नीर के झील, यानी नीर का अर्थ होता है जल। जो नदी का जल होता है एकदम नीला नीला होता है। झील में जो जल होता है, तो नील जल की जो झील, नालियाँ, नदियाँ, ये सब कैसी हो गई? अनंत सलीला भी। सलीला का अर्थ होता है जल, यानी जिन नदियों में अथाह जल राशि थी, जो कभी सूखती नहीं थी, नदियाँ इतनी गहरी हैं, वे भी जब इतनी तीव्र तपन पड़ती है ग्रीष्म ऋतु की, तो अंतः सलीला हो अंत सलीला हो, यानी जल के अंदर डूब करके ही जल रहित हो गई, यानी सलीला ही उनका अंत को प्राप्त हो गया। यानी पूरी नदियाँ जो हैं सूख गई थी, ऐसी घोर तपन पड़ रही थी। इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन, नदी कैसी हो गई? अब एक दीनहीन हो गई है। कब व्यक्ति दीन हो जाता है? जब उसके पास की संपत्ति समाप्त हो जाती है, वैभव चला जाता है, तो वह भी दीन सा हो जाता है। तो ऐसी ही उस नदी की दशा हो गई है। नदी शब्द स्वयं विलोम रूप से, यानी रिवर्स क्रम से जब नदी को लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो नदी दीन। तो जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी, और नाली लीना, यानी लीना हुई जा रही है धरती में। धरती फट सी रही है, दरारें आ रही हैं, तो नाली का जल भी जमीन में ही समाहित हो गया है। क्यों? लज्जा के कारण मानो यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों?
यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या हुआ? अविलम उदयाचल पर चढ़कर, उदयाचल क्या होता है? अचल का अर्थ होता है पर्वत, और उदयाचल यानी जहाँ से सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा का वह पर्वत। तो विलंब रहित वह सूर्य उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। यानी गर्मी के दिनों में क्या होता है? दिन जल्दी हो जाता है और अस्त सूर्य का दिन कितने बड़े हो जाते हैं? 14 घंटे 24 मिनट, 14.5 घंटे लगभग। सबसे बड़ा दिन जो होता है ना 21 जून को, 21-22 जून को, तो उस समय जो दिन की अवधि होती है 14 घंटे 24 मिनट और रात्रि की अवधि होती है 9 घंटे 36 मिनट। वैसे होना चाहिए 12-12 घंटे का दिन और 12 घंटे। तो गर्मी के दिनों में दिन इतना बढ़ जाता है और रात्रि इतनी छोटी हो जाती। तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। यानी शीघ्र ही वह सूर्य पूर्व दिशा से उदय को प्राप्त होता है और देर से अस्ताचल यानी पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य का अस्त होता है उस पर्वत को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। दिनकर क्या कहलाता है? दिन करे सो दिनकर, यानी जो दिन उत्पन्न कर दे तो उसे कहते हैं दिनकर। यानी सूर्य का दूसरा नाम दिनकर भी है। यानी जो संस्कृत में नामकरण हुए हैं कार्य के अनुसार नामकरण होते हैं। तो दिनकर क्यों नाम है उसका? दिन करने वाला होता है, इस कारण दिनकर यानी सूर्य। तो दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। परिक्रमा जब वो पृथ्वी की लगाता है, सुमेरु पर्वत की लगाता है, तो गर्मी में अधिक समय लगता है। लगता है ना अधिक समय कि कम समय लगता है? यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो, तृतीय अध्याय पढ़ा हो, लोक की रचना, ढाई दीप की रचना, मध्यलोक की रचना पढ़ी हो, तो बीच में सुमेरु पर्वत है, 800 योजन ऊपर जो है सूर्य है, उस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहा है। कितनी दूरी से? 1121 योजन की दूरी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वह घूमता रहता है। तो गर्मी के दिनों में सूर्य सुमेरु पर्वत के सबसे निकट रहता है और सर्दियों के दिनों में सूर्य सुमेरु पर्वत के सबसे दूर रहता है। तो जितना निकट रहेगा उतनी ही तापमान अधिक बढ़ता है। जितनी दूरी बढ़ती है साइंस के अनुसार पृथ्वी से जितनी दूरी बढ़ती है तापमान अधिक। तो साइंस का कंसेप्ट अलग है कि सूर्य वहाँ स्थिर मानते हैं, पृथ्वी घूमती है, पर जैन साइंस क्या कहता है? पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं सुमेरु पर्वत की। वास्तव में है तो यही। विज्ञान में भी एक मत नहीं है। पहले विज्ञान कहता था सूर्य घूमता है, फिर बाद में पृथ्वी घूमने लगी। अभी भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, सूर्य ही परिभ्रमण कर रहा है, पृथ्वी नहीं करती। तो हम विज्ञान की नहीं वीतराग विज्ञान पर विश्वास करना सीखें। हाँ, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। विज्ञान ने आज यह भी रिसर्च करके प्रूव कर दिया है, आज जो सूर्य आता है नेक्स्ट डे वही सूर्य नहीं होता है, अल्टरनेट डे वो सूर्य आता है। यानी जो उसमें से रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उसकी वेवलेंथ आदि जो फ्रिक्वेंसी है पहले और अल्टरनेट डे की जो फ्रिक्वेंसी है मैच करती हैं। स्लाइटली उसमें वेरिएशन अंतर है। तो जो सूर्य आज है वही कल नहीं मिलेगा, परसों हमें वह सूर्य देखने मिलेगा। तो 2 सूर्य हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। वो पूर्व में रहेगा तो एक पश्चिम में, एक उत्तर में रहेगा तो एक दक्षिण में। तो 48 दिन लगभग उसको समय लगता है पूरी सुमेरु की परिक्रमा करने में। जहाँ से शुरू होगा
कब लौट कर आएगा उसी पॉइंट पे? 24 घंटे में नहीं आता वो, 48 आवर्स लगभग उसमें वो लौट करके आता है। तो 24 घंटे में तो दूसरा सूर्य जो अपोजिट डायरेक्शन में था वो इधर आ जाता है, और 48 घंटे में मूल सूर्य जो है उसकी परिक्रमा लगा करके आता है। यह विज्ञान है, भूगोल है, जैन ज्योग्राफी है, उसे पढ़ना थोड़ा। तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय, राजवार्तिक आदि ग्रंथ है, और डिटेल में पढ़ना है तो त्रिलोक सार है, तिलोपन्नति ग्रंथ है, उसमें पूरा भूगोल आपको मिल जाएगा। वैसे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में कितने सूर्य हैं? असंख्यात सूर्य हैं। हाँ, 2.5 द्वीप में तो 132 हैं, लेकिन पूरे तिर्यक लोक में कितने हैं? असंख्यात सूर्य, असंख्यात चंद्रमा हैं, इसकी काउंटिंग नहीं है। तो साइंस भी बोलता है बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जो खोज कर रहा है, और उसकी अपनी खोज के अनुसार वह नए नए निष्कर्ष निकाल करके दुनिया के समक्ष रखता है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम बढ़ती रहती, होती रहती। पहले वो 9 ग्रह मानता था, फिर अब कहता है कि नहीं, प्लूटो ग्रह नहीं रहा, 8 मान। तो हम विज्ञान पर कैसे विश्वास कर ले जो अपनी ही बात पर स्थिर नहीं रहता? कल तक, 10 साल पहले तक कुछ कह रहा था, आज वो कुछ और कहने लगा, फिर नई रिसर्च होगी तो वो कुछ और नया प्रारूपण करने लगेगा। यदि हम आज के विज्ञान को ही पूर्ण रूप से स्थायी मान ले, ये सत्य मान ले, तो 10 साल 20 साल बाद आज का विज्ञान गलत सिद्ध हो जाता है, तो हमारी श्रद्धा भी गलत हो जाएगी। तो संसार तो अनंत काल से चल रहा है, आज विज्ञान पूरा जान ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता। तो जो वीतरागी विज्ञानी यानी सर्वज्ञ प्रभु ने हमें बताया है, उसी पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, आज का विज्ञान और जैन विज्ञान, जैन भूगोल दोनों मैच नहीं करता है। विज्ञान ने तो सैटेलाइट्स के माध्यम से देख लिया है, इतनी दूरी है, इतने सूर्य, इतना चंद्र, इतने चंद्रमा, हम उसे कैसे झुटला दें? कई लोग बहुत सारे तर्क करते हैं, बोले जैन भूगोल मॉडर्न भूगोल से बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो हम विश्वास करें कि नहीं करें? आप बताओ, सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि वैज्ञानिक की वाणी पर विश्वास करना? हाँ, क्यों सर्वज्ञ प्रभु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए? बताओ। चूँकि वो आपके भगवान है, इसलिए उन्होंने देखा इस कारण। तो दुनिया में बहुत सारे मत हैं, उनके भी भगवान हैं, वो भी अपना अपना भूगोल बताते हैं। बौद्ध धर्म में भी एक भूगोल है, अन्य सारे संप्रदाय में भी भूगोल है, उनके भी भगवान हैं। तो उनके भगवान ने जो कहा वो सत्य मानते हैं, आपके भगवान ने, जैनों के भगवान ने जो सर्वज्ञ ने कहा आप उसे सत्य कहते हो, और आज का वैज्ञानिक कुछ कहता हुआ उसे सत्य कहता है। तो किसकी वाणी को हम सत्य माने हैं? आप बताओ। सर्वज्ञ की वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को? चूँकि आप जैन कुल में पैदा हुए इस कारण कह रहे हो। अब कोई दूसरे कुल में पैदा होगा तो वो कहेगा कि नहीं हमारे शास्त्र सही है ना? क्योंकि उनके भी भगवान हैं, उनके भगवान ने भी कहा, तो वो अपने अनुसार सही कहेगा, आप अपने अनुसार। तो फिर किसे हम सही माने? क्यों आप तीर्थंकर की वाणी को सही मान रहे हो? चूँकि आप जैनी हो इस कारण? नहीं, हम इस अनादि अनिदन से नहीं, हम इस कारण तीर्थंकर वाणी को सत्य मानते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा कारण मौजूद नहीं है झूठ बोलने का। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? बताओ, आप लोग झूठ कब बोलते हो? लोभ जब होता है तो लोभ के कारण झूठ बोलते हो। और कब बोलते हो? गुस्से में आके भर के झूठ बोल लेते हो। और कब डर बोलते हो? जब आपको डर सा लगता है तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हो। और कब बोलते हो? हंसी मजाक में झूठ बोलते हो। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, सत्य वचन सत्यव्रत की भावनाओं में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुवीची, भाषणम च पंच, यानी ये 5 कारण बताए हैं व्यक्ति के झूठ बोलने के। कौन कौन से? क्रोध, लोभ, भीरु यानी भय, हास्य, और 5वां कारण अज्ञान।
तो जिस व्यक्ति के भीतर राग रहेगा तो हम उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? जो वस्त्र सहित है, रागी है, उसकी बात पर हम कैसे विश्वास कर लें? क्यों हम तीर्थंकर की बात पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर कोई क्रोध नहीं होता है, उनके भीतर कोई लोभ की भावना नहीं है। वे तो वीतरागी हैं, वीत द्वेषी हैं। न उनके भीतर कोई भय होता है, न ही उनके भीतर हंसी मजाक हास्य है, और न ही उनके भीतर अज्ञान है। तो जब ऐसे व्यक्ति के भीतर जब ये पांचों ही कारण मौजूद नहीं हैं, तो वो जो भी कथन करेंगे सत्य ही कथन करेंगे। इस कारण हम तीर्थंकर भगवान की बात पर विश्वास कर रहे हैं। इस बात को समझना, न कि वो जैनियों के तीर्थंकर है, इस कारण नहीं। क्यों तीर्थंकर भगवान सत्य कहेंगे? चूंकि वह वीत रागी हैं, वीत क्रोधी हैं, वीत लोभी हैं, वीत भयी हैं, वीत हास्य हैं और अज्ञान से ऊपर उठे सर्वज्ञ हैं। इस कारण वो जो भी कहेंगे अक्षरशः 100% सत्य ही रहेगा। ना अन्यथावादिनो जिनः सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्ध्यम तो तद्ग्राह्यम न अन्यथावादिनो जिना। यानी जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, हम अपनी तर्क बुद्धि से उसे पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म होते हैं, आंखों का विषय, लेंस का विषय, माइक्रोस्कोप का विषय नहीं बनते हैं, वो किसी हेतुओं के द्वारा कट नहीं सकते हैं। तो जो तीर्थंकर ने कहा है उसे आज्ञा मान करके स्वीकार कर लेना। क्यों स्वीकार कर लेना? क्योंकि वे कभी भी अन्यथावादी नहीं होते हैं, चूँकि उनके पास कोई कारण नहीं है असत्य प्ररूपण करने का। इस कारण हम उस बात को स्वीकार कर लेंगे जो उन्होंने कहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तो ये मत कहना चूँकि हमारे भगवान ने कहा इस कारण हम सत्य मान रहे हैं उसे। हम आपके शास्त्र को क्यों असत्य कहेंगे अथवा सत्य नहीं मानेंगे? चूँकि वहाँ पर राग मौजूद है, और जहाँ राग लोभ आदि मौजूद रहेगा वो कुछ भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कथन कर सकता है। इस बात को समझने की चेष्टा करो। इस कारण अपना श्रद्धा जो है, श्रद्धा गुण, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना। जो भी शास्त्रों में लिखा है वो अक्षरशः सत्य ही है। यह बात अलग है कि आज का विज्ञान वो प्रूव न कर सके, आज का विज्ञान कुछ और कथन करे, लेकिन हम उस विज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 10-20 साल बाद यही विज्ञान अपनी ही बात को नकार देता है, असत्य कहला देता है, झुटला देता है। तो जो बार बार अपनी बात पर कायम न रहे, बार बार अपनी ही बात को झुटला दे, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना। किस पर? शास्त्र में जो लिखा है वह सही है, प्रभु ने जो कहा है वही सही है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। इसलिए समझ रहे हो कि नहीं? तो न्यूट्रल होकर के सोचना। तो भगवान कौन होते हैं? जो वीत रागी होते हैं। जहाँ राग है, अस्त्र है, वस्त्र है, शस्त्र है आदि है, तो वे प्रभु तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके पास भी वस्त्र आदि होते हैं, स्वार्थ होता है, तो अपने काम निकालने के लिए कुछ भी कर लेते हो कि नहीं? कि आप सत्य महाव्रती हो श्रावक लोग? बताओ। हाँ, भले ही झूठ ना बोलते हो, लेकिन सत्य महाव्रती तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौका पड़ता है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इस बात को समझना। हाँ, तो क्या विषय चल रहा था? रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों, यहाँ यही बल है केवल तपन तपन तपन। आगे चलते हैं पेज नंबर 179 में। हरिता हरि वह किससे, हरि की हरिता फिर किस काम की रही, लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता, किधर गई सब वे। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह, फलदल दोलायन कहाँ, फूलों की मुस्कान, पल पल
पत्रों की करतल तालियां, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी, अलिदल गुंजन कहाँ, शीत लता की छुवन छुपी, पीत लता की पलित छवि भी, पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहाँ पता न चला, यहाँ पल रही है केवल तपन तपन तपन। बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और क्या होता है प्रकृति में गर्मी जब आती है, हरिता हरी वह किससे, यानी जो वसंत ऋतु में हरियाली चारों तरफ थी, अब ग्रीष्म ऋतु आते ही सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, है ना। तो वो हरी किसने, जो हरिता थी वो कहाँ गायब हो गई, किसने हरण कर लिया उसका। हरिता, हरि की हरिता फिर किस काम की रही। यदि कोई भगवान ने ही दुनिया को प्रकृति को बनाया तो उसकी हरिता फिर किस काम की रही। तो हरि से मतलब यहाँ प्रभु लगाना। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता, वो लताएं जो बहुत लचकदार होती हैं, उसकी जो मृदुता, जिस पर फल लगे होते हैं, उसकी वो मिठास, किधर गए ये सब। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, वसंत ऋतु में मंद मंद हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती, लेकिन गर्मी में कौन सी हवा चलती है, लू वाली हवा, लपट चलती है, वो किसी को पसंद नहीं आती है। हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहाँ, वो झोंका हल्का सा जो फल लटकते थे, दोलायित होते थे वृक्षों में, वो कहाँ। वो फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियाँ। जब वसंत ऋतु होती है तो कुछ पत्ते सूख जाते हैं तो आपस में टकराते हैं, ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है ताली बजा रही है। वह कहाँ गया सब, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी। वो मधुर ध्वनि जो मधु उपजीवी, यानी जो भौरे होते हैं, वह फूलों की पराग पर ही जीवित रहते, यानी ना वो भौरे नजर आ रहे हैं, न ही उनका वह संगीत सुनाई दे रहा है। क्या लिखा गया है, श्रुति मधुर श्राव्य मधुपजीवी। मधुपजीवी कौन कहलाते हैं, भौरे। भौरों का नाम क्या है, मधु उपजीवी। तो मधुपजीवी यानी भौरे। जब वो उड़ते हैं, कान के निकट आ जाते हैं तो ऐसा लगता है उसकी गुंजन जो होती है अलग ही प्रकार की ध्वनि। तो मधुर श्रुति वह श्राव्य कहाँ चला गया। अली दल गुंजन कहाँ, वे भौरों का समूह, उसकी गुंजन कहाँ। शीत लता की छुवन छुपी, जो शीत थी जो लता की वह गायब हो गई है। पीत लता की पलित छवि भी, वसंत ऋतु में पत्ते जो हैं पीले से पड़ जाते हैं तो वह भी झड़ से गए हैं, वह भी नज़र नहीं आ रहे हैं। पल भर भी पली नहीं वह छवि, जली चली गई कहाँ पता ना चला। वह सब प्रकृति जो है गायब हो गई है, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। वैसे ग्रीष्म ऋतु में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आचार्य भगवान इतने अच्छे से वर्णन कर रहे हैं जैसे बहुत सुंदर प्रकृति हो। हाँ, गर्मी में सब तरफ जो है सूना सन्नाटा, लू लपट, एक ठूंठ से वृक्ष रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना देखने में, ना सुनने में, ना घूमने में, ना टहलने में। लेकिन उसी नीरस विषय को आचार्य भगवान कितना रसदार बना रहे हैं। देखा, कला देखी कि नहीं। ये होता है व्यक्ति का प्रेजेंटेशन। वो चाहे तो एकदम रसहीन विषय को भी, नीरस विषय को भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से बहुत रसदार प्रकट कर सकता है। कोई इसे पढ़ेगा, एक नया व्यक्ति जो न्यू कमर है वो बोलेगा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होगा उस समय, ग्रीष्म ऋतु में बहुत कुछ होता होगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, तभी तो इतना सारा लिख रहे हैं आचार्य भगवान। आगे चले, समय हो रहा है, बस छोड़ रहे हैं। वह राग कहाँ, पराग कहाँ, चेतन का वह जाग कहाँ। वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं। वह भी कहाँ, वह कवि कहाँ,
मंजू किरणधर वह रवि कहाँ, वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं। पेज नंबर 179। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। भाव तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि हम जो समझा रहे हैं वही समझ में आ रहा है? पंक्तियों के भाव समझ में आ रहे हैं ना। वह राग कहाँ, जब तक वसंत ऋतु रहती है लोग बहुत घूमने के लिए निकलते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना, बाग बगीचे में टहलते हैं, तो राग के क्षण कहाँ, वह पराग कहाँ, फूलों में उठने वाला मकरंद कहाँ, चेतना का वह जाग कहाँ, यानी जो जागृति चेतना की रहती है वसंत ऋतु में ध्यान आदि करने में जो मन लगता है, अब ग्रीष्म ऋतु में वैसा मन नहीं लगता है। जब मौसम की अनुकूलता होती है तो ध्यान भी बहुत अच्छे से होने लगता है। तो यहाँ क्या लिखा गया, चेतना का वह जाग कहाँ, यानी वह जागृति नहीं रही, वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह सुगंधी नहीं, वह पक्षियों की चहचहाट नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं, ग्रहण करने वाला नहीं, वह वी कहाँ, वह कवि कहाँ, यानी वह व्यक्ति भी कहाँ, वह कवि भी कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। किरणधर मंजू यानी बहुत सुंदर किरणों को धरने वाला वो रवि भी अब नहीं, रवि तो है लेकिन अब उसकी किरणें बहुत प्रखर तीखी हैं। वसंत ऋतु में यानी जनवरी फरवरी में सूर्य अच्छा लगता है ना उसकी किरण, और अप्रैल मई में वही सूर्य अब बुरा लगने लगता है। वहाँ पे धूप अच्छी लगती है, अब यहाँ पे धूप बुरी नहीं लगने लगती है। ठंडी में हर कोई व्यक्ति धूप की तलाश करता है, गर्मी में छाँव की तलाश करता है। कैसा स्वार्थी है मनुष्य, हाँ, उसे वो अच्छा सा नहीं लगता है। वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ। अनंग यानी होता है काम, वह काम का वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। समय हो गया, इतना ही रखें आप, बहुत हो गया, हमारा भी उपास है, कुछ तो दया करो। चलो कुछ बोलना, बस इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देथूं तो, हे जिनाणी भारती तो हे जपो दिन रैन ज्योति सो पाए।